Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School, studying class 5th, subject EVS. Today we discuss some new chapter, chapter 25, the journey of seeds. Seeds means beach. Journey means yatra. So, about this chapter we discuss हाउ टू सीड्स इज़ ट्रैवल वन टू अनदर प्लेस। जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं जिसके थ्रू वो जो बीज है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है। Have you ever thought of the fact that plants trees remain in the one place, then how do their seeds move from one place to another? आप सभी ने कभी यह सोचा है कि जो बीज होते हैं पेड़ पौधों के जो बीज रहते हैं वो पेड़ पौधे एक जगह ही हैं। ठीक है। सपोज़ हमने प्लांटेशन किया है अपने घर के पास, तो वो घर के पास जो बीज है, जो पेड़ है उसके बीज है वो घर के आसपास ही नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। उस बीज को ले जाने में हमारा हाथ नहीं होता है ना, हम उस बीज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा रहे हैं, फिर भी वो बीज है वो दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। कैसे? उस बीज को पहुंचाने में कौन कौन से मीडियम हैं जिसके थ्रू वह एक जगह से दूसरी जगह पे बीज जो है चली जाती हैं, वही सारी चीज़ें हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। इमेजिन इफ़ ऑल द सीड्स ऑफ ट्री ग्रो इन अ वन प्लेस, विल एबल टू ग्रो। क्या अगर सोच कर बताइए, अगर हम सारे जो बीज हैं उसको एक जगह ही या आसपास ही उगा दे, पास भी उगा दे, तो क्या ये सभी जो पौधे बीज हैं वो बड़े हो पाएंगे? सपोज़ आपने जो आप बनियान ट्री ले रहे हैं ना, एक बनियान ट्री एक पीपल ट्री ले लेते हैं, दोनों को आसपास ही लगा देंगे तो क्या जो दोनों ट्री हैं जैसे कि बनियान ट्री होता है वैसे डेवलप हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके रूट को फैलने के लिए या एक जो ट्री है ना, बनियान ट्री पीपल ट्री कैसे होते हैं, बिग ट्रीज हैं जिनको फैलने के लिए पर्याप्त आपको स्पेस देना होगा। अगर दोनों को पास पास लगा देंगे तो दोनों ग्रो कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ फार्मर सोइंग अ क्रॉप्स। क्या आपने कभी जो फार्मर है, किसान है, उनको फसल लगाते हुए देखा है? हीज लीव्स सम स्पेस बिटवीन द टू सैम्पलिंग। जब वो कोई फसल लगाते हैं, कोई क्रॉप्स लगाते हैं तो दो फसल लगाने के बीच में पर्याप्त क्या देते हैं, जगह दी जाती है। दो सैम्पलिंग के बीच में क्या होता है, स्पेस दिया जाता है। इन सर्टेन क्रॉप्स if the sapling are too close together the farmer uprooted them। अगर दो जो फसल हैं या जो क्रॉप्स के सैपलिंग अगर पास पास आ भी जाते हैं तो जो फार्मर क्या करते हैं, उनको अपरूटेड कर देते, जड़ से उखाड़ दिया जाता है। क्यों उखाड़ते हैं? क्योंकि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर हम पास पास ही सारे जो प्लांट्स हैं उसको ग्रो कर देते हैं, सारे पौधे पास पास लगा देते हैं तो वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। यही रीज़न है कि जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं, दो प्लांट के सैम्पलिंग के बीच स्पेस मेंटेन करते हैं। अगर स्पेस ना रहा तो बीच का जो प्लांट है उसको क्या कर देता है, वो अपरूटेड कर देता है, जड़ से उखाड़ देता है। आस्क a farmer if match sampling are grown close to each other how will it affect to the crop। एक किसान से पूछकर बताइए कि जो मेज है, मेज मीन्स मक्का, भुट्टा जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है, मक्के के सैम्पलिंग को यदि पास पास ही लगा दिया जाए तो इसका उसके फसल पर, मक्के के फसल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इफ़ मैच सैम्पलिंग आर ग्रोन क्लोज टू इस अदर, अगर मैच के जो सैंपल है उसको पास पास लगा दिया जाए, देन मैच प्लांट विल बिकम थिन एंड टॉल। तो इससे क्या होता है, मैच के प्लांट पर को अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते, जिससे के कारण वो पतले भी हो जाते हैं और लंबे भी हो जाते हैं एंड नॉट डेवलप प्रॉपरली। इसके कारण वो क्या हो जाएंगे, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे। देन थिन प्लांट बेंड फेल डाउन, अगर वो पतले जो उनके पतले पतले जो पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे, बेंड भी हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। आल्सो फाइंड आउट द प्लांट विच आर क्रॉपिंग, और ऐसे प्लांट किसान से यह भी पता करना है कि किन किन फसलों में छटनी की जाती, मीन्स प्लांटेशन करने के बाद अगर वो पास पास प्लांटेशन हो गया है तो उसे कैसे छटनी किया जाता है, कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिसमें छटनी किया जाता है। तो ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स ऑफ प्लांट आर ट्रिम्ड,
जनरली जितने भी फसल होते हैं उसमें छटनी की ज़रूरत होती, चाहे वो वीट का हो, पैडी का हो, है ना, चने का हो, ये सारे ऐसे क्रॉप्स हैं, ग्राम का हो, ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको लगाने के बाद उनमें छटनी ज़रूरी होता है। ग्रेन वीड्स इन वेजिटेबल्स में टोमेटो, चिली, कोरिएंडर लीव्स, ब्रिंजल्स एक्सेट्रा आर ट्रिम्ड। ये वैसे ही सब्जियों में जैसे टमाटर, मिर्ची, धनिया, भट्टा, इन सबको भी ट्रिम्ड किया जाता है, इन सब की भी छटनी की जाती है। फ्रूट एंड सीड्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इन जंगल्स, ओपन ग्राउंड्स एंड फील्ड्स हैव द प्रॉपर्टी टू डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो फलों के जो बीज होते हैं, फलों से जो बीज बनते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, या चाहे वो जंगल में उगा हो या किसी ओपन प्लेस पे, ओपन ग्राउंड पे उगे हो या किसी खेत पे, जो इनमें ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। कुछ ना कुछ इनके बीजों में ऐसी विशेषताएं होती हैं या ऐसे इनको मीडियम मिल जाता है जिसके थ्रू ये इनके बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाते हैं। गो टू द फील्ड आर जंगल ऑफ योर स्कूल एंड कलेक्ट एट लीस्ट 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ सीड। आपको क्या करना है, किसी फील्ड में, किसी खेत में जाकर, या आपके अगर स्कूल में जो जंगल है, स्कूल में, हमारे स्कूल में भी है ना एक बड़ा सा गार्डन है ना, तो अपने स्कूल के थ्रू ही आपको क्या करना है, 20 अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट्स हैं उनके सीड्स को कलेक्ट कर लेना है। नाउ ऑब्जर्व दिस सीड्स केयरफुली, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड डिफरेंट वे इन विच द सीड्स आर स्केयर्ड। आपने जो 20 डिफरेंट काइंड्स के सीड कलेक्ट किए हैं उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर यह भी पता करना है कि ये जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे फैल जाते हैं। एनिमल इज एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल फ्रूट सीड्स डिस्प्रेस्ड बाई एनिमल्स। जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी एक मीडियम होते हैं जिसके थ्रू जो फल हैं, बीज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। कैसे देखेंगे कि कैसे जो एनिमल्स हैं वो एजेंट बनते हैं डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। जो फ्रूट हैं, जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में एनिमल कैसे मीडियम बनते वो देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन ट्रोनी फ्रूट्स ऑफ गोखरू थ्रिसल्स अराउंड यू। आप सभी ने जो गोखरू होता है ना, जो कांटे कांटे जैसा होता है ना, एक ऐसा सीड्स होता है, उन सबको आपने देखा है जिसके स्किन पे बहुत सारे ट्रोन्स मीन्स कांटे लगे होते हैं, जिसको हम गोखरू भी कहते हैं। दिस फ्रूट्स गेट्स इंटेंगल्ड इन द बॉडी आर टेल ऑफ द काउ, बफेलोस एंड गोट। इसके जो फल होते हैं वो क्या करते हैं, इंटेंगल्स में उलझना, जो गाय, बैल या फिर बकरियों के पूंछ में उलझ जाते हैं। द सीड्स ऑफ दिस फ्रूट्स ट्रेवल विद द एनिमल्स वेयर दे गो। इनके पूंछ में उलझने के बाद ये जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ तक जो एनिमल है वो ट्रेवल कर रहा है, जहाँ तक एनिमल पहुँच रहा है उनके थ्रू ये जो सीड्स हैं, जहाँ इनका पेड़ है ना, जहाँ ट्री है वहाँ से ये झड़ गए हैं उस पेड़ से, अब वहाँ से ये गाय, बैल या बकरी के पूंछ में लटक कर या चिपक कर जहाँ तक गाय बैल जाती वहाँ तक ये सफ़र तय कर लेते। सम फ्रूट्स हैव ट्रॉनी हुक्स विच हुक्ड टू हेयर ऑफ एनिमल्स। और कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनमें कांटेदार हुक्स लगे होते हैं जिसके थ्रू वो क्या, देखो जैसे सेकंड पिक में दिखा रहा है, कांटेदार ये जो हुक टाइप से लगा होता है, ये हुक भी किसी भी एनिमल्स के बॉडी में, हेयर में क्या होता है, हुक कर लेता है, चिपक कर या अटक कर भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाता है। तो ऐसे जानवरों के थ्रू भी जो फ्रूट्स हैं या सीड्स हैं वो वन टू अनदर प्लेस ट्रेवल कर जाते हैं। फाइंड आउट नेम ऑफ द सम मोर फ्रूट्स सीड्स दैट स्टिक टू द एनिमल्स। कुछ ऐसे और फलों या बीजों के नाम बताने हैं जो एनिमल्स में स्टिक करके, एनिमल में चिपक करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे हैं कॉक लेपर्स, थिक सीड्स एंड बर्ड डॉग। थिक सीड्स मीन्स जो एक रुई जैसा होता है ना, पीछे एक
ओवल शेप में इसके बीज लगे होते हैं और आगे जो रुई होता है फर के जैसा होता है, जो अगर हम हवा में उड़ा दें तो उड़ जाता है, इसे ही थिक सीड्स कहते हैं। बर्ड डॉग भी एक ऐसे ही फ्रूट्स है जो एनिमल के बॉडी पे या उसके हेयर पे स्टिक करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर जाते हैं। देन डिपर्सल केस्ड बाय ब्रस्टिंग ऑफ पॉट्स, यह जो बीज हैं, सीड हैं, उसके एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचने पर या डिपर्सल होने पर, डिपर्सल होने का एक दूसरा तरीका है ब्रस्टिंग ऑफ पॉट्स। कुछ ऐसे ब्रस्टिंग ऑफ पॉट्स मीन्स फलों का फूट कर बिखर जाना, ठीक है। ब्रस्ट मीन्स बिखरना। सम काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आफ्टर ड्राइंग ब्रस्ट एंड देयर सीड्स आर स्केयर्ड हियर एंड देयर। कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं, ऐसे फल भी होते हैं जो सूखने के बाद क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। ब्रस्ट मीन्स फूट जाना, फूटने के बाद वो यहाँ वहाँ उनके बीज क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे पिक में दिखाई दे रहा है, ये एक सेम जैसा होता है ना, सेम ही वैसा ही एक फ्रूट होता है। अगर ये सूख जाए तो इसका कलर कोक कलर का हो जाता है और सूखने के बाद ये क्या हो जाता है, ज़्यादा धूप में सूखने के बाद ये ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है और फूटने के बाद इसके अंदर का जो सीड है वो ऐसे बिखर जाता है। वाटर एज एन एजेंट ऑफ डिपर्सल। डिपर्सल का एक और एजेंट क्या है, वाटर है। पानी के थ्रू भी जो चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। नॉर्मली कोकोनट ट्रीज आर फाउंड नियर द कोस्ट। कोकोनट जो ट्री होता है, नारियल का पेड़, जनरली समुद्र के किनारे ही पाया जाता है। एज द रिजल्ट कोकोनट फ्रूट्स ट्रैवल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अलॉन्ग विद द वेज। इसका फल यह होता है, इसका रिजल्ट यह निकलता है कि कोकोनट के जो फ्रूट्स होते हैं वो गिरकर सीधे जाते हैं पानी में और पानी के थ्रू वह कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेते हैं। द फाइबर्स ऑफ द कोकोनट्स फ्रूट्स हेल्प इट्स फ्लोट ऑन द वाटर। और कोकोनट के ऊपर में जो रेसे पाए जाते हैं, छिलके जो होते हैं कोकोनट के, उसके रेसे के थ्रू क्या करते हैं, कोकोनट पानी में ईजिली फ्लोट कर जाते हैं, आसानी से तैर जाते हैं। तैरने में इसकी हेल्प कौन करता है, इसमें लगे हुए कोकोनट के जो रेसे हैं जो तैरकर एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो हमने देखा कि सीड या फ्रूट्स को ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे थ्री एजेंट मिल गए। फर्स्ट एनिमल के थ्रू, एनिमल के स्किन में स्टिक करके जो सीड है वो वन टू अनदर प्लेस ट्रैवल कर जाते। सेकेंड था ब्रस्टिंग, जब डिपर्सल केस्ड बाय ब्रस्टिंग, जब पेड़ों के जो बीज हैं वो सूख कर फूट जाते हैं, तो फूट कर वो एक जगह से दूसरी जगह पे बाई एयर डिपर्सल करते हैं। थर्ड था वाटर। वाटर भी एक ऐसा एजेंट है जिसके थ्रू जो बीज है या फ्रूट है वो वन टू अनदर प्लेस ट्रैवल कर जाते हैं। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वी डन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।